मसूरी पहुंचे भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, केंद्रीय नेताओं का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विजय संकल्प यात्रा के साथ मसूरी पहुंचे केंद्रीय भाजपा नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर स्वराज विद्वान, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सफलतापूर्वक चल रही है। लोगों का, जनसमूह का आशीर्वाद बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में नौजवान और महिलाएं, गरीब बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। इस संकल्प यात्रा को मैं कह सकता हूं, ये संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का संकल्प पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव देखकर काम नहीं करती है, लोगों के कल्याण और देश के विकास को टारगेट रख के काम करती है। इसलिए जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी घोषणा विकास के आधार पर होता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 7 वर्षों में जो गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है, चाहे वो घर देने का हो, शौचालय देने का हो, चाहे सिलेंडर देने का काम हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपये देने का काम हो, ये कांग्रेस भी 57 साल की सरकार में कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। इसका मतलब है कि कांग्रेस गरीब विरोधी थी। जहाँ तक अनुसूचित जाति की बात है तो बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक बनाना और उनके नाम से बड़े इंस्टीट्यूट के नाम रखना, उनके नाम पर भीम ऐप बनाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी भी है, कांग्रेस दलित विरोधी भी है और अम्बेडकर विरोधी भी है। और इसी के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस बनाती है, संवैधानिक दर्जा नहीं देती है, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी देती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी भी है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का समर्थन भी करती है। इसके साथ ही वन पेंशन कांग्रेस ने वादे किए, वोट लिए, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने वन पेंशन देके एक तरफ हमारे सैनिकों को सम्मान किया है और आज फ्री वैक्सीनेशन, देश के करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा के लिए फ्री वैक्सीनेशन का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले भी महामारियां आई हैं, कांग्रेस ने कभी फ्री वैक्सीनेशन नहीं कराया। इसका मतलब ये है, आप अभी एक चीज़ और देख लीजिए, यही उत्तराखंड जहां 4 लेन 6 लेन नहीं होती थी, आज दिल्ली से आते हैं तो 4 लेन 6 लेन दिखाई देती है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के टारगेट में इस उत्तराखंड को आने वाले समय में और ऊंचाइयां देना है। जो पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, इसलिए कहीं ना कहीं विकास के नए मापदंड तय किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और धामी जी के नेतृत्व में भी नरेंद्र मोदी जी के विकास को और आगे ले जाने का जो संकल्प व्यक्त किया है। पूरे देश में आयुष्मान योजना गरीबों को है, लेकिन उत्तराखंड में हर किसी को आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विकास और जन कल्याण हितैषी सरकार है। माननीय मंत्री जी, आज यात्रा मसूरी पहुंची है, भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ है, पूरा मकसद क्या है, किस तरीके से लेके चलेंगे इसको? देखिए, विजय संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से हमारी शुरू हुई थी, पूरे प्रदेश का जा रही है। आज नौगान होते हुए हमारे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 4 बार के विधायक भी हैं, लाल सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पहुँची है। और इस प्रकार का हुजूम, क्योंकि 1 तारीख को मसूरी विधानसभा में देहरादून में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें हमारे इस प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, दुष्यंत गौतम जी, तरुण चुग जी और मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उसमें से जहाँ भी जा रहे हैं भारी जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। और डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के द्वारा किए गए काम और 5 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपनी एक छाप छोड़ी है, जनता के ऊपर जो विश्वास पैदा किया है कि इस प्रदेश का विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जा रहा है। और भारी ठंड के बावजूद भारी संख्या में लोग इस यात्रा का अभिवादन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कल सुवाखोली से होते हुए यात्रा छत्तीसगढ़ जाएगी, उसका चंबा जाएगी और उत्तरकाशी में 6 तारीख को राजनाथ सिंह जी इस यात्रा का समापन करेंगे और व्यापक जन समर्थन इस यात्रा को मिला।